हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। पे हम पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि मार्केट में अगर एक्सपायरी है तो एक्सपायरी से पहले आपका थीटा डी के भी होगा, और अगर मार्केट कुछ ऐसा मूवमेंट कर दिया तो ज़रूरी नहीं कि हमको ट्रेड मिलेगा या हम कुछ करेंगे। बस ये ज़रूरी होता है कि हम या तो लॉस ना लें, और अगर लॉस लें भी तो एक मिनिमम छोटे से सेल के साथ हम मार्केट से साइड हो जाए। ठीक है, तो कल के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में देखते हैं किस तरह से ऐसा कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है। देखिए, हालांकि मार्केट थोड़ा सा ओबियस टाइप का ट्रेड कर रहा है। अब आपने देखा ही होगा कि आप चाहे कहीं भी देख लीजिए मार्केट का इस समय का मूड माहौल, किसी पार्टिकुलर चार्ट या किसी इंसान के ऊपर अगर आप को ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप देख लीजिए, खुद ही बताइए कि मार्केट अगर यहाँ पर आपकी गैप अप खुलती, गैप अप के बाद आपकी साइड हो जाती है, गैप डाउन खुलती, यहाँ पर रिकवरी हुई, अच्छी बात है। आपकी मार्केट यहाँ से डायरेक्ट आपकी गैप अप हो गई। अब गैप अप होने के बाद आपकी पूरा दिन मार्केट आपकी साइड बेच चली, अब क्या कर लेंगे आप बताइए। और ऐसे मार्केट में ना, यहाँ पर ऐसे में लॉस बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैं आपको ये बता दूं। तो मतलब ओबियस टाइप का मार्केट चलना शुरू हो चुकी है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। ये जो लड़ाई झगड़े वाला ये सिस्टम चल रहा है, उसको थोड़ा सा ख़त्म हो जाने दीजिए। मार्केट में अगर कुछ हमको प्राइजेक्शन के मुताबिक सेटअप मिलेगा तो हम आपको बताएंगे, नहीं मिलेगा सेटअप, देखिए हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। आप अगर हर दिन ट्रेड करते हैं वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। जब तक हमको देखिए कोई ढंग का ट्रेड नहीं मिलता, हम यहाँ पर आपको चार्ट भी ग्रुप में हो चाहे कहीं भी हो, हम आपको देने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ऐसी मार्केट एक ओबियस हो जाती है यार। यहाँ पर आदमी ट्रेड करे तो करे क्या, यही समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए, तो कल का आप देखिएगा रेजिस्टेंस आपका और सपोर्ट थोड़ा सा देखिएगा। हालांकि मैंने आपको बता रखा था कि 24,260 हमारा क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। और वो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं देखिएगा, ये रेजिस्टेंस आपका लेता हुआ नजर आया है। चेक कर लीजिएगा, कल के आपकी वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर बोला था कि किसी कंडीशन में अगर इसके ऊपर निकल गया तो आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको बनेगा वो 24,260 का ही बनेगा। और अगर इसके ऊपर फिर निकलता है तो आपका गैप है, और जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए आपका 24,700 के आसपास का जो 0.61 का लेवल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दिया है। ये मैंने आपके कल की वीडियो में बताया था। हालांकि मैं आपको अभी भी दिखा दूंगा कि कैसे किस तरह से क्या होना चाहिए। तो फाइनली आप यहाँ पर ये समझिएगा कि जो आपका निफ्टी का रजिस्टेंस है अभी आपका 24,260 का है, या आप यूं कह सकते हैं इसका हाई, प्लस माइनस आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये आपका एक रेजिस्टेंस है। कल अगर मान लीजिए कि इसका आपका रेंज में खुल करके इसका ब्रेकआउट करता है तो आपको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपकी क्या है, अभी पॉजिटिव आपका रुख अपना रही है। अब वो मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई अगर किसी कंडीशन में मार्केट ये हाई, ये जो प्रीवियस हाई है, ये हाई का अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ऊपर सस्टेन करने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, और आपने देखा होगा कि इसका हाई का ब्रेकआउट करता है मार्केट, इसके बाद आपका थोड़ा नीचे आता है, देन आपका इस तरह से ऊपर की तरफ ही उसने सस्टेन करने की कोशिश किया है। अगर आप डाटा की बात करें, आपका डाटा आपका पॉजिटिव है। आपका पीसीआर आपका यहाँ पर देखें तो आपका पीसीआर पॉजिटिव है। आप अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें, वाई की बात करें, तो आपका काल की तरफ अनवाइंडिंग हो रही है। इसका मतलब ये सभी चीज़ों से साफ जाहिर ये हो रहा है कि मार्केट को ऊपर के डायरेक्शन में मतलब जाने के लिए पूरी पूरी जगह है, और मार्केट चाह रही है कि मैं ऊपर जाऊं, इसी वजह से ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट आपकी कल इस हाई को ब्रेकआउट करता है जो कि आज का हाई था, आप 24,260 लगा लीजिए या 24,270 लगा लीजिए, मतलब जो भी हो आज का हाई, अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो मैंने आपको कल भी बताया था कि देखिए आपका, हालांकि नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है 24,750 तक। बट ठीक है, अगर नहीं भी आया उतना, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो टारगेट दिखाई दे रहा है आपका 24,370 एंड 24,420, ये आपके कल के दो आपके रेजिस्टेंस लेवल होने चाहिए। इनको आप नोट करके रखिएगा। और ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों होंगे, उसको अगर देखना है तो आप एक काम करिएगा, 1 घंटे के चार्ट में जाइएगा। जब आप 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बाकायदे सारा चीज़ देखिएगा, प्रीवियस चार्ट में आपको नजर आएगा। थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ जरूर बताने की कोशिश करूंगा, देखिए कि मैं अभी आपको वही बता रहा था। देखिए ये जो आपकी सिमिलर यहाँ पर कैंडल बनी हुई है ना, ये थोड़ा सा देखिएगा, इनको नजर रखिएगा। ये शायद चीज़ें आपको बारीकी वाली चीज़ आपको कोई बताता है नहीं बताता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो सारी चीज़ ये देखें कि आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा ना, अभी यहाँ तक ये देखिएगा, ये जितनी भी कैंडल आपकी बनी हुई हैं, और ये कहीं ना कहीं आपका 24,300 के आसपास आ रहा है। ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ से आपके ये बिक ने क्या किया था, आपका सपोर्ट लिया था। इसके बाद आपका गैप डाउन, यहाँ पर बहुत सारी आपकी कैंडल नीचे जाने की कोशिश किया था। तो कल आपको जो मेन फोकस रखना है आपको निफ्टी के अंदर, वो 24,300 के ऊपर रखना है।
अगर इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24,420 का आपको रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा। और अगर नहीं करता इसके ऊपर सस्टेन, तो जैसा यहां से आपकी गिरावट आई थी बहुत खतरनाक वाली, तो कल वापस मार्केट के अंदर एक यहां से प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद हो सकती है। देखिए, हो ही सकती है, 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, आप ये सबको पता होना चाहिए। बस मैं आपको ये पॉइंट इस निफ्टी के अंदर आपको ये बताना चाहता हूँ, प्लीज इसको ड्रा कर लीजिएगा 1 घंटे के चार्ट में। ये बहुत ही आपका कल अहम रोल निभाएगा निफ्टी में। नीचे गई अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई तो खतरनाक वाली आएगी, इसके लिए भी आप तैयारी कर लेना। फिर आपको हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपके यहाँ पर 24,180 और 24,120 की तरफ भी आपको दिखता हुआ नजर आए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर गलती से इसके ऊपर सस्टेन कर गया मार्केट, तो फिर आपका 24,420 वाला आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके लिए आप तैयारी कर लेना, वो आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ज़्यादा निफ्टी में कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। यही आपका गैप है, यही आपका देखिएगा यहाँ से बड़ी खतरनाक सेलिंग आई थी और मार्केट उसी मोड में आकर के अभी आपकी खड़ी हुई है। ये वाला पिन पॉइंट बहुत ध्यान आपको रखना है अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं। बाकी नहीं देखते तो कोई बात ही नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आपको कैसे प्लान करना है, क्या ट्रेड आपको करना चाहिए, आप सबको भली भांति आपको पता है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको यहाँ पर ड्रा करके बता दिया है। नीचे का फिर आपको समझा रहा हूँ, मैंने फिर आपको बताया कि 24,180 एंड 24,120 आपका नीचे का सपोर्ट लेवल होगा कल के लिए। ठीक है, चलिए ये आपका निफ्टी चार्ट हो गया। चलते हैं सेंसेक्स में, डिस्कशन करेंगे डायरेक्टली। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सो फ्रेंड देखिए, आपका सेंसेक्स का चार्ट है, सेम वही चीज जैसे कि आपको बताया था कि भाई अगर मार्केट आपका इसके इन सभी चीजों के ऊपर निकल जाता है तो मार्केट अपने आप को ऊपर सस्टेन करने की जरूर कोशिश करेगा। अब देख लीजिए क्या करें। आप एक बात बताइए, आपकी 1 घंटा की कैंडल आप पहली वाली मार्कआउट कर लीजिएगा, इसको और इसको। इसके बाद पूरा दिन मार्केट आपका यहां पर चला। अब ऐसे में क्या करें? अगर एक सही ट्रेडर है ना, मैं आपको यकीन दिलाऊं, ऐसे कंडीशन के मार्केट में ना कोई ट्रेड वो नहीं करेगा, कोई ट्रेड नहीं करेगा। आप यकीन करिए, अगर वो इस मार्केट से प्यार करता है, अगर इस मार्केट के अंदर वो पैसा बनाना चाहता है ना, तो कभी भी इस मार्केट में वो ट्रेड नहीं करेगा, खासतौर पर ऑप्शन बायर। वो सिर्फ और सिर्फ ये मार्केट आपके ऑप्शन सेलर के लिए यहाँ पर है, बाकी कुछ नहीं। बस बाकी ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो बहुत अच्छी बात है, आपने लॉस किया तो मैं कोशिश ये करता हूं कि आपने बहुत छोटा लॉस किया होगा। चलिए मैं क्या करता हूं, इस ट्रेंड लाइन को सेंसेक्स में ऐसे कुछ बना करके यहां पर ड्रा करता हूं। आप समझ रहे हैं ये मैं लाइन क्यों बनाया? ये लाइन बनाने का मेरा मेन रीजन ये है कि आपका प्रीवियस ये यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब आपका ये सपोर्ट बनेगा, ये ट्रेंड लाइन आपकी सपोर्ट बनेगी, ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, ऊपर की रेजिस्टेंस की बात कर लें सेंसेक्स में के अंदर। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, यही आपका रेजिस्टेंस होगा जो आज का हाई है। आज का हाई है कि यहाँ पर 78,260 मान लीजिए कि आज का हाई है। उसके जस्ट ऊपर एक आपका खतरनाक वाला रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस आपका 78,500 का आ रहा है। इस चीज को नोट करके रखिएगा कल के लिए। 78,500 के ऊपर आपका एक रेजिस्टेंस है, यहां पर आपके सेलर एक्टिव हैं। अगर किसी कंडीशन में इस सेलर का आपका एसएल गया 78,500 वाले का, तो मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आएगी, और अगर वो शॉर्ट कवरिंग आती है तो फिर वो खतरनाक वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी। फिर आपका नेक्स्ट 79,000 की तरफ भी मार्केट आपका जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तब जब आपके 78,500 वाले को ये क्या करेगी, एसएल लेगी, तब, उससे पहले नहीं। ध्यान रखिएगा, ये आपका सबसे पहले तो यही आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर इसके ऊपर निकलता है, आप चाहें तो यहाँ तक आप अपना एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि लगभग 300 पॉइंट का है, 200-300 पॉइंट का है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप यहाँ का 2 बजे के बाद आप सेंसेक्स एक्सपायरी में कोई ट्रेड प्लान नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। मेरे तरफ से आप निफ्टी में चले जाना, बट सेंसेक्स की एक्सपायरी मुझे पता है सबके लिए बहुत दुखदाई होती है, तो प्लीज़ ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाऊं, अगर आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करना सीख लेंगे इस मार्केट के अंदर, तो आपका अकाउंट हमेशा हरा भरा रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग को क्या है, एक चुल होती है, नहीं डेली ट्रेड करना ही तो करना है। बहुत से लोगों को चुल होती है, नहीं एक एसएल चला गया तो मुझे बस उस एसएल को या उस लॉस को मुझे कवर करना है किसी कंडीशन में, और वो लॉस कवर करने के चक्कर में अपना एक बहुत बड़ा डिसेंट अमाउंट आप खो देते हैं। तो प्लीज़ उन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि मार्केट में जब तक आप मतलब इन चीज़ों को नेगलेक्ट करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। मेरी बात आप समझ के रखिएगा, ठीक है। मैं आपको अपना अप्रैल का खुद आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितना कम ट्रेड किया है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कितना कम ट्रेड किया और मैंने क्या किया है, कितना कम ट्रेड किया है मैं दिखाऊंगा आपको। लास्ट में एंडिंग हो जाने दीजिए, सब कुछ आपके सामने मैं खोल के रख दूंगा। लेकिन मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे में
आपको क्या करना चाहिए, कैपिटल अपनी सेव करना चाहिए। बाकी प्रॉफिट बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपनी कैपिटल को सेव कर लिया, इसका मतलब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही हो इस मार्केट के अंदर। समझ रहे हैं? तो हाँ, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, आपका रेजिस्टेंस ये है जो आज का हाई इसने 2 से 3 बार यहाँ पर बनाया है, इसके ऊपर निकलता है। आप चाहें तो यहाँ तक आप एक अपना शॉर्ट प्लान बना सकते हैं, लेकिन ये एक स्कैल्पर के लिए है यहाँ पर, ये समझिएगा। मार्केट यहाँ से, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर 78,500 का इसने एसएल नहीं लिया तो वापस यहाँ से शॉर्ट नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और अगर ये 78,500 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये होता है, मान लीजिए 78,500 के ऊपर अगर किसी ने सी सेल किया होगा, और जब उनका एसएल यहाँ पर हीट होना शुरू हो जाएगा तो क्या करेंगे ये लोग, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, मतलब अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। तो ये बायर बनते हैं, और जब ये बायर बनते हैं तो फिर मार्केट बड़ी तेजी के साथ खतरनाक ऊपर जाती है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 79,000 के फिर आप यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। कंडीशन समझ में आ रहा है? नीचे के लिए फिर आपको समझा रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता या इसके ऊपर नहीं जाता तो आपकी खतरनाक वाली बाइंग नहीं आएगी, और जब तक इसके अंदर रहता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है तो आप नीचे की तरफ अपना प्लान बना सकते हैं। अब इस चार्ट को अगर आप 5 मिनट में लेकर के चलें, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ थोड़ा समझिएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा ये देखिए क्या हुआ एक्टिविटी मार्केट के अंदर। देखिए, ये सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट। अब ऐसे मार्केट में आप बताइए क्या करते हैं लोग? थोड़ा समझना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम थीटा डी के होता है। अगर आप एटीएम की बात करें, एटीएम में जो आपका प्रीमियम चल रहा है वो लगभग एक तरफ का आपका 300 चल रहा होगा, एक तरफ का आपका 340 के आसपास चल रहा होगा। यही आपका ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है। ये जो ऑप्शन के प्रीमियम है ना, अगर कल मार्केट थोड़ा सा भी साइड वेज होने की कोशिश किया तो ऑप्शन के प्रीमियम आपका विथिन 1 घंटे के अंदर ये 200 के अंदर आ जाएंगे, 200 के अंदर आ जाएंगे विथिन 1 घंटे के अंदर। अब आप घंटे के अंदर आपका प्रीमियम जैसे 200 हो जाएगा, वो चुपचाप से इस मार्केट से साइड हो जाएगा। अब फिर मार्केट को बोलेगा अब ये ऑप्शन बायर की मार्केट है, तुम यहाँ पर जूझो, तुम यहाँ पर नुकसान करो, जो मर्जी करो। उसके बाद वो लास्ट में कब एक्टिव होगा? वो 2 बजे के बाद एक्टिव होगा, 2 PM के बाद। और मार्केट जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अब बड़ी तेजी के साथ ऊपर गई ना, तो जो आपके काल के ऑप्शन होंगे बहुत तेजी के साथ बूम करके ऊपर बढ़ते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, उनको सेल करेंगे और आराम के साथ उनका थीटा डी के होगा। मैं इसलिए आपको समझाता हूँ, सेंसेक्स की एक्सपायरी छोड़ दीजिए, ट्रेड मत किया करिए, आप खुश रहेंगे। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो प्लीज़ 12 बजे के बाद ट्रेड मत करिएगा, 12 बजे से पहले जो भी आपको करना होगा वो कर लीजिएगा। नीचे का मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देगा, अगर सेंसेक्स ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया तो फिर आपका जो पहला सपोर्ट आ रहा है वो इस जोन का आ रहा है, वो ये जोन आपका यहाँ पर 77,800 के आसपास है। उसके फर्दर मूवमेंट आपका करता है तो यहाँ पर 77,630 का आपको यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको मिलेगा। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, और ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत ओबियस मार्केट का न्यूज़ चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं बोल सकते कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। मैं जस्ट आपको एक प्रेडिक्शन करके बता रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर आपका ये काम चल रहा है, अब मान लीजिए आपका सपोर्ट मिलता है, यहाँ से ऊपर निकल रहा है, आप चाहें तो यहाँ तक अपना प्लान बना लीजिएगा। लेकिन ये प्लान किसके लिए है बताइए? ये स्कैल्पर के लिए। स्कैल्पर क्या करता है? स्कैल्पर को 10 पॉइंट मिल जाए या 20 पॉइंट मिल जाए, वो उसी में खुश रहता है, क्योंकि उसको एक ट्रेड नहीं करना, उसको यहाँ पर 4 से 5 ट्रेड करना है। और 4 से 5 उसने अगर ट्रेड कर लिया तो उसका यहाँ पर 10-10 या 20-20 पॉइंट भी मिल गया तो उसका ठीक ठाक 50-60 पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद वो साइड हो जाता है मार्केट के अंदर से। ठीक है, तो ये स्कैल्पर के लिए है मार्केट। ऐसा कंडीशन में ये स्कैल्पर यहाँ पर काम करते हैं। बाकी आप समझदार हैं, हर दिन वही चीज़ देख रहे हैं, तो कोशिश करिए प्लीज़ अवॉइड करने के लिए। बस इतना ही बोलूँगा, सेंसेक्स की अगर आपने एक्सपायरी अवॉइड कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं आप खुश रहेंगे और आपका पोर्टफोलियो हरा भरा रहेगा। इससे अच्छा आप एक लॉट में निफ्टी में ट्रेड कर लीजिएगा, वो बेटर है, और आप सुकून से और चैन से आप ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन इस सिस्टम के अंदर, मैं फिर समझा रहा हूँ, आप अपना पोर्टफोलियो खोल करके देख लेना। ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ, जो बताता हूँ, आपका मैक्सिमम जो लॉस हुआ होगा ना वो एक्सपायरी के दिन ही हुआ होगा, वो भी सेंसेक्स के अंदर। मत करिए, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना सीखिए। आप यकीन करिए, आप बहुत खुश रहेंगे और बहुत सेफ रहेंगे। बाकी ठीक है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, आपको अगर करना है, अच्छा इच्छा है तो कर लीजिएगा। नीचे मैंने बता दिया, अगर प्रॉफिट बुकिंग खतरनाक वाली आई तो यहाँ तक की प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकती है 77,630 तक की। ऊपर का मैंने आपको बता दिया 79,000 आपका यहाँ पर क्या है, मतलब जो शॉर्ट कवरिंग जोन है। शॉर्ट कवरिंग का आप समझ गए, जो काल के आपके राइटर होते हैं, अगर वो एग्जिट होते हैं तो वहाँ पर आपका फिर ये बड़ी खतरनाक शॉर्ट कवरिंग आती है। 79,000 तक का आपके यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का जोन है। बस यही है, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी कैपिटल का ध्यान रखिए,
ट्रेड नहीं है, नहीं मिल रहा है, मत करिए ट्रेड। मैं बार बार समझा रहा हूँ। मुझे बहुत से लोग बोल रहे थे सर क्रूड ऑयल का क्या। मैं एक बात बताऊँ आपको, आज मैंने क्रूड ऑयल का क्यों कुछ भी नहीं बताया, कल मैंने आपको दिया था क्रूड ऑयल का। आज अगर आप ट्रेड करते हैं ना, आज आप यकीन करिए फंस जाएंगे आप। और क्यों फंसेंगे, उसका रीजन है चूंकि आपकी कल एक्सपायरी है क्रूड ऑयल की, और क्रूड ऑयल में अभी भी एटीएम का जो आपका प्राइस चल रहा है वो लगभग आपका 200 के आसपास चल रहा है। आप बताइए, आपका एटीएम का प्राइस अगर 200 रुपये चल रहा है, अगर आपका क्रूड ऑयल साइड बेज हो गया तो आप क्या कर लेंगे, बड़ा लॉस हो जाएगा कि नहीं होगा, आप सोचिए थोड़ा सा। तो क्यों ट्रेड करना है यार, क्या दिन भर ट्रेड करना जरूरी है, मत करिए। खास तौर पर ऐसे कंडीशन में जब आपका एक दिन पहले प्रीमियम आपका इतना हाई हो, जो कि पूरे मंथ का प्रीमियम आपका दिखाई देता था। एक जमाना ऐसा था, आपने देखा होगा आपका 2 महीना पहले जो आपका क्रूड ऑयल होता था ना, उसका जो एटीएम का प्रीमियम होता था मंथ स्टार्ट में आपका कितना होता था, 220 का होता था। आप यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, एटीएम के प्राइस में बात कर रहा हूँ। आज एक्सपायरी से एक दिन पहले आप अगर देखते हैं, इसका प्रीमियम आपका 160 से 180 चल रहा है। अब आप बताइए कि ये फंसने वाली बात है, फंसाने वाली बात है या नहीं। थोड़ा सोचिएगा इस चीज़ को। इसलिए क्या करना है, जरूरी है क्या ट्रेड करना, अरे छोड़ दीजिए ना। ट्रेड कब करना है, ट्रेड आपको कल, आपको कब अगर ट्रेड प्लान करना भी होगा ना क्रूड ऑयल में, मैं आपको वीडियो कल बना करके दे दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। आप ट्रेड प्लान आपको करना भी होगा, आप शाम को ट्रेड करिएगा, तब ज़्यादा ठीक होगा, तब तक मैं आपका थीटा डी के हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन सुबह और आज बिल्कुल भी प्लान मत बनाएगा आप। मैं सच बताऊं, आप टाइम डी के का मारा मारे जाएंगे, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। देखिए मुझे पता है बहुत से लोगों को कुछ अच्छा लगता भी है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरा मेन फोकस हमेशा ये रहता है कि आपकी कैपिटल सेफ रहे, मार्केट ऐसे कंडीशन में आप सेफ रहो, आपकी कैपिटल सेफ रहे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पैसा आता है जाता है, मार्केट हमेशा रहेगी, लेकिन अगर हमारा पैसा ख़त्म हो गया तो हम ख़त्म और कुछ भी नहीं। सो प्लीज़ थोड़े दिन अवॉइड करिएगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, जब आपका बिक्स 15 के नीचे आ जाएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम अपना प्लान बनाएंगे, ट्रेड करेंगे, सब कुछ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बड़े भाई, चलिए।